बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। भोपाल स्टेशन पर कुछ प्रेमी जन आए। उन्होंने ट्रेन में जाकर श्री दर्शन व वचनों का लाभ प्राप्त किया। ट्रेन की सीटी बजने पर सब नीचे उतर आए। वहां पर स्टेशन मास्टर ने अचानक ही अपने कक्ष की खिड़की से बाहर झांका तो एकदम सब कुछ छोड़कर दीवानों की भांति भागने लगी। ट्रेन धीरे धीरे चलते हुए तेज होने लगी। संगत भागते भागते रुक गई, परंतु स्टेशन मास्टर हाँफते हुए अभी भी भाग रहे थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने अपना कर कमल बाहर निकाला। ट्रेन वहीं रुक गई। वह भागते हुए प्लेटफॉर्म पर गिर गया। जैसे ही लोग उसे उठाने के लिए भागे, वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पास पहुंच गया। विनय की कि प्रभु, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो दर्शन दिए बिना ही जा रहे थे। श्री वचन हुए, प्रेमी, तेरे प्रेम ने करिश्मा कर दिखाया कि ट्रेन को रुकना पड़ा। वह अगले स्टेशन तक श्री चरणों में बैठा रहा और श्री दर्शन कर कृतार्थ हुआ। इधर उसी समय रेलवे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई कि दूसरी पटरी पर आती रेल अचानक तीसरी पटरी पर कैसे पहुंच गई। यह क्या, एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। किसी ने कहा कि एक दिव्य शक्ति ने हाथ देकर इस ट्रेन को यहीं रोक दिया था। सब मिलकर श्री प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए कहने लगे कि अभी श्री आनंदपुर के श्री महाराज जी ने ही अपनी कृपा से यह कल्याण का कार्य किया है। इस प्रकार ट्रेन नागपुर में पहुंची। महात्मा जी व संगतों ने महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। श्री कार आश्रम के बाहर पहुंची। ढोल नगारे व भक्तों के प्रेम हुलारे रंग बिरंगी वेशभूषा में खुशी का पैगाम सुना रहे थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज मुस्कुराते हुए सबकी ओर निहारते हुए आशीर्वाद से निहाल कर रहे थे। वहां पर विदेश से आई हुई संगत भी दिव्य दर्शनों के नजारे से स्वयं को मालामाल कर रही थी। महाप्रभु जी ने आश्रम में प्रवेश किया। श्री मंदिर में सबको श्री दर्शन देकर कमरे में चले गए। कुछ समय पश्चात श्री दर्शन खुले। जयकारों के घोष ने मानो त्रिलोकी को गुंजा दिया। विदेश से आए हुए गुरमुख प्रेमियों का दिल प्रेम की लहरों में डूबा जा रहा था। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, प्रभु, यह दिव्य दर्शन, ऐसी खुशी भरे नज़ारे व प्रेम के हुलारों से अब शीघ्र ही विदेश की भूमि पर पधार कर कृतार्थ करने की कृपा करें नाथ। इंतजार इंतजार, कब समाप्त होंगी यह इंतजार। प्रभु, अब अपनी कृपा दृष्टि उधर भी कीजिए। इस सृष्टि के तारनहार, अब हम पर रहमत की वृष्टि कीजिए। आपने फरमाया, बस अब थोड़ा समय शेष है, आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त होंगी। विदेश में हर स्थान पर सत्संग आश्रम बनाएंगे। तुम्हें भी घर बैठे आत्म सुख की अलौकिक संपदा मिलेगी। नाम की कमाई करो, प्रभु की याद दिल में बसाओ। कुदरत के घर में सुनवाई हो चुकी है। श्री प्रवचनों को श्रवण कर सबके हृदय कमल खिल गए। सबने मिलकर जयकारा बुलाया और श्री प्रभु जी का धन्यवाद किया। आपने श्री वचन फरमाए, जिस प्रकार एक घड़ी का अलार्म सोए हुए इंसान को जगा देता है, इसी तरह महापुरुषों के वचन अज्ञान की नींद में सोए हुए जीवों को जागृति प्रदान करते हैं। वह अज्ञानता क्या है कि इंसान मिथ्या संसार और संसार के मिथ्या पदार्थों को सच समझ बैठा है। जो चीज सच्ची है उसका उसे पता ही नहीं, बल्कि सच को झूठ मान बैठा है। यही भारी अज्ञानता है। इसे अज्ञानता को दूर करने के लिए महापुरुष जीवों को उपदेश देते हैं। दोहा, मिटते सु मत प्रीत करी, रहते सु करी नेह,
झूठे को तजी दीजिए, सांचे में करी गेह। संत चरणदास जी। महापुरुषों ने फरमाया है कि जो वस्तु नाश हो जाने वाली है, मिथ्या एवं असत है, ऐ जीव उससे प्रीति मत कर, अर्थात उससे अपना नेह ना लगा। जो सदा स्थिर रहने वाली सत वस्तु है, उससे प्यार कर एवं नेह बढ़ा। अंतर के अज्ञान तम को दूर करने का यही एक साधन है। इंसान को यह विचार करना चाहिए कि दिल में दुनियावी ख्याल एवं असत वस्तुओं के प्रति किस स्तर तक प्रीति है तथा इनमें कितना दिल दिया हुआ है। सत्य वस्तु मालिक का नाम और भक्ति है, उसमें कितना दिल दिया है। अपने अनुभव से स्वयं ही हानि लाभ का पता चल जाता है। यदि इंसान दुनिया की ओर दृष्टिपात करे और चाहे कि अपनी बुद्धि व चतुराई से यह जान ले कि कौन सी वस्तु सत्य है और कौन सी असत, तो वह यह निर्णय नहीं कर सकता। महापुरुषों ने अटल निर्णय बता दिया कि सारा संसार असत है, शरीर भी असत है, नाम सत जग झूठ है, सूरत शब्द पहचान। जहाँ तक संसार की ओर दृष्टि जाती है, वह सब नश्वर है, नश्वर होगा और नश्वर ही रहेगा। इंसान किसको सत कहे, यह उसकी समझ से बाहर है। जीव को जब भाग्य से सत्पुरुषों की संगति मिल जाती है, तभी यह विचार उत्पन्न होता है। बुद्धि से माया का पर्दा दूर हो जाता है और अज्ञानता की निद्रा से जाग जाता है। जब सत का ज्ञान हो जाता है तो इंसान अपने काम में लग जाता है। प्राय संसार का रुझान असत की ओर है। यदि इंसान इसी प्रकार असत की ओर लगा रहा तो क्या प्राप्त होगा? सारा जीवन इसी तरह व्यतीत हो जाएगा, परंतु हाथ कुछ भी ना आएगा। बड़े बड़े विद्वान, उच्च स्तरीय धनवान, कितनी ही शान शौकत वाले हों, परंतु महापुरुषों की दृष्टि में उनके पल्ले कुछ भी नहीं। दुनिया की दशा को देखकर संत फरमाते हैं, रत्नु त्यागी कौड़ी संगी रचे, साचू छोड़ी झूठ संगी मचे। जो चढ़ना सु अस्थिरु करी माने, जो होवनु सो दूरी पराने। छोड़ी जाई तिसका स्त्रमो करे, संगी सहाई तिसु पर हरे। चंदन लेपु उतारे धोई, गर्द प्रीति भसम संगी होई। अंधकूप मही पतित विकराल, नानक काढ़ी लेऊ प्रभ दयाल। गुरुवाणी। महापुरुषों ने फरमाया है कि जो वस्तु हीरे रत्नों समान कीमती है, अर्थात मालिक की भक्ति और मालिक के सच्चे नाम को छोड़कर इंसान झूठे संसार के सामानों में दिल लगा बैठा है। जो वस्तु यहाँ रह जानी है उसके लिए परिश्रम करता है और मालिक का नाम जो साथ जाना है उसकी चिंता ही नहीं। अज्ञानता के अंधेरे में पड़े हुए ऐसे जीव का कल्याण क्यों कर होगा? अब गुरुमुख स्वयं अनुभव करे कि आपके कितने ऊंचे भाग्य हैं, जिनकी झूठ की ओर पीठ और सच की ओर मुख है, अर्थात सत्यता के मार्ग पर अग्रसर है। संसार की संगति में न झूठ छूट सकता है और न सच ग्रहण किया जा सकता है। सारी दुनिया झूठ में ग्रस्त है, फिर सत्य मार्ग कौन बतलाए? सत्य से मिलाप कराना, सत्य की कमाई कराना, यह सत्पुरुषों की संगति में ही उपलब्ध हो सकता है। इसलिए वही भाग्यशाली हैं जिन्हें सत्पुरुषों की संगति मिल गई है। जब इंसान प्रकाश में आता है तो वहाँ पड़ी सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। अंधेरे में किसी भी वस्तु को नहीं देख सकता और ना ही जांच कर सकता है। प्रकाश में ही सब कुछ दिखाई देता है। सत्पुरुषों की संगति में आने से ही उसे यह विदित होता है कि भक्ति और नाम की कमाई कितनी लाभदायक वस्तु है जो इस समय प्राप्त हो रही है।
महापुरुषों ने ऐसे नियम निर्धारित किए हैं जो भक्ति द्वारा भक्त को भगवान से मिलाने के साधन हैं। इन साधनों की जो कमाई करता है वह लक्ष्य को पा लेता है। इस प्रकार नागपुर में सत्संग प्रवाह एवं श्री दर्शन से सबको मालामाल कर आप पुनः श्री आनंदपुर लौट आए। प्रत्येक पर्व के कार्यक्रम अनुसार आपने संगतों को समय देते हुए प्रवचन फरमाए। संसार में जड़ अथवा चेतन, स्थूल अथवा सूक्ष्म, वर्तमान विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, सबके अंदर कोई ना कोई विशेषता पाई जाती है। उन सब पदार्थों का कोई ना कोई उद्देश्य है। ये सब पदार्थ भोग सामग्री मनुष्य के उपयोग के लिए ही बनी है। मनुष्य इन सबको अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग में लाता है। यदि जीव भोग विलास की सामग्री इकट्ठी करने में जुट जाए और केवल आमोद प्रमोद में ही सारा समय गंवा दे तो क्या लाभ होगा। संत सहजोबाई जी का वचन है, आए जगत में क्या किया, तन पाला के पेट, सहजो दिन धंधे गया, रैन गई सुखलेट। ऐ मनुष्य, तूने जगत में आकर कौन सा कार्य किया? यदि मात्र शरीर का पालन पोषण ही किया, खाली पेट को भरने के धंधों में दिन गंवाता रहा और रात को आराम से सोता रहा, तो निश्चय ही तूने अपना वास्तविक काम नहीं किया। आरिफों के वचन हैं, बनाया संवारा बहुत खुद को, लेकिन यही हासिले जिंदगानी नहीं है। नजर आकबत पर भी हो कुछ ना कुछ तो, कि दुनिया ने आखिर निभानी नहीं है। ना इतरा जरो जोर मनसब पे अपने, यह जाहो हशम गैर फानी नहीं है। अजब क्या की हो जाए अभी वफे गम तू, दवामी तेरी शादमानी नहीं है। ऐ जीव, यदि तूने स्वादिष्ट भोजन खाकर और अति सुंदर वेशभूषा पहनकर तन बदन को सजा लिया तो क्या हुआ? स्मरण रख, जीवन का ध्येय यह नहीं है। तुझे भविष्य पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संसार व संसार के पदार्थ नाशवान है। यद्यपि तेरे पास उच्च पदवी है, धन ऐश्वर्य है, बाहुबल है, परंतु इनका अभिमान ना कर। ये सदा रहने वाले नहीं हैं, क्षणभंगुर हैं। अतः बुद्धिमान का कर्तव्य है कि वह विचार करे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ईश्वर ने इसे किस लिए भेजा है। इसका उत्तर संतों से मिलता है। महापुरुष डंके की चोट पर कहते हैं कि ए जीव, मानुष देह प्रभु से मिलने का एक दुर्लभ अवसर है। यदि यह घड़ी हाथ से निकल गई तो पश्चाताप रह जाएगा। जैसे नहरी प्रदेशों में प्राय देखा जाता है कि किसान लोग मिलकर अपने अपने भाग के पानी की वारी नियत कर लेते हैं। हर किसान को अपनी वारी का ध्यान होता है और वह सतर्क होकर अपनी वारी का पूरा लाभ उठाता है। अगर वह आलस्य कर जाए तो कड़ी मेहनत से की गई खेती शुष्क रह जाएगी और उसकी वर्ष भर की मेहनत निष्फल हो जाएगी। इसी प्रकार जीव को जो मानव जन्म का अवसर प्राप्त हुआ है, यह बार बार हाथ नहीं आता। यही परमात्मा से मिलने की वारी है। इसी समय में जीव ने अपना कर्तव्य पूरा करना है, अपने परम पिता के प्रेम को प्राप्त करके सच्चे सुख का भागी बनना है। इसे प्रमाद में नहीं गुजारना। विश्व में कई प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय खुले हुए हैं। उनमें विज्ञान की उच्च शिक्षा, कई प्रकार की कलाओं का ज्ञान और अनेक प्रकार की पदवियां मिलती हैं, किंतु उनका उद्देश्य शारीरिक सुख तक ही सीमित है। उनसे सच्ची शांति प्राप्त होने की जगह व्याकुलता बढ़ती जा रही है। जीव को यह कौन समझाए कि सच्चा सुख केवल महापुरुषों की संगति से मिलता है। मेरे माधव जी सत्संगति मिले सी तरिया, गुर प्रसादी परम पदु पाइया, सूके कासट हरिया। गुरुवाणी।
सत्पुरुषों की संगति से मनुष्य के सोए हुए भाग जाग पड़ते हैं, जिससे वह अनायास भवसागर से पार उतर जाता है। सत्पुरुषों की कृपा से उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जैसे सूखे पौधे पर वर्षा हो जाने से फिर से हरियाली आ जाती है, इसी प्रकार मनुष्य के हृदय में विवेक, विचार और ज्ञान पैदा होने पर पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ऐसी अमूल्य देही को प्राप्त कर क्या इसे धंधों, विषय भोगों और शरीर की पूजा में ही खो देना है? नहीं नहीं, गुरुमुख इस सुदुर्लभ अवसर का पूरा लाभ उठाते हैं। यह ठीक है कि संसार के धंधे भी करने हैं, क्योंकि उनके बिना शारीरिक निर्वाह नहीं होता, किंतु जीवन के सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए उस पर भी आचरण करना है। फलस्वरूप अपने इष्ट देव की आराधना करते हुए और उनकी चरण शरण व संगति से पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करके और परम सुख व शांति को उपलब्ध करके अपने जीवन को सफल करना है। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।